बाबा रामदेव की दर्जन भर से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लग गया है। यह प्रतिबंध पतंजलि की दिव्य फार्मेसी से जुड़े भ्रामक विज्ञापन के सिलसिले में लगा है। पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, श्वासारी गोल्ड, श्वासारी वटी दिव्य ब्रोखोम, श्वासारी प्रवाही आई ग्रेट गोल्ड समेत 14 उत्पाद शामिल हैं। मणिपुर के चूराचांदपुर जिले में भीड़ द्वारा कुकी जोमी समुदाय की 2 महिलाओं को नग्न कर घुमाने और उनके साथ यौन उत्पीड़न मामले में सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई ने चार्जशीट में कोर्ट को बताया है कि न्यूड परेड और यौन उत्पीड़न से पहले दोनों महिलाएं पुलिस की जिप्सी में बैठने में कामयाब हो गई थी, लेकिन जिप्सी के ड्राइवर ने उन्हें बताया कि उसके पास गाड़ी की चाबी नहीं है। पुलिस ने दोनों महिलाओं को वहां उनके हालात पर छोड़ दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में भीड़ वहां पहुंची और महिलाओं को जिप्सी से बाहर निकाल दिया। उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट के सांसद प्रज्वल रेवन्ना को सेक्स स्कैंडल का आरोप लगने के बाद पार्टी से निकाल दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि पार्टी ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह बात कही है। पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना ने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा और हासन लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी। हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना को तत्काल प्रभाव से जेडीएस से निष्कासित कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले और दूसरे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। चुनाव के बीच देश की राजधानी दिल्ली के सबसे पॉश इलाके लुटियंस के इलाकों में एक विवादित पोस्टर ने हड़कंप मचा दिया। इस पोस्टर में जेल में बंद आतंकी यासीन मलिक को रिहा करने की बात कही गई है। साथ ही भारत के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह और आतंकी यासीन मलिक की एक साथ तस्वीर भी लगाई गई है। पोस्टर पर वॉइस फॉर डेमोक्रेसी की बात लिखते हुए यासीन मलिक को रिहा करने की बात कही गई है। ये पोस्टर किसने लगवाया है, इसकी जानकारी पोस्टर में नहीं है और न ही पोस्टर में प्रिंटिंग प्रेस की जानकारी दी गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है। कांग्रेस आज मंगलवार की शाम तक अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव 2024 में नहीं लड़ेंगी। प्रियंका गांधी अगले 3 दिन तक चुनावी कार्यक्रम में होंगी। प्रियंका 2 मई को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और 3 मई को उत्तर प्रदेश और गुजरात में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना में चुनावी रैली की। इस रैली में संबोधन के दौरान नड्डा ने इंडी अलायंस पर कटाक्ष किया है। नड्डा ने कहा, अगर बीजेपी और उसके सहयोगी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन कोई नहीं जानता कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। भगवान न करे अगर राहुल गांधी बन जाए, अगर कोई उन्हें आगे कर दे तो क्या वह कोरोना महामारी से लड़ पाएंगे। भागलपुर में सड़क हादसे में 6 बारातियों की मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। NH 80 पर सोमवार रात 11 बजे घोघा के अमापुर गांव में गिट्टी लदा हाईवा बारातियों की गाड़ी पर पलट गया। गिट्टी के नीचे दबने से 6 लोगों की मौत हो गई। घायलों को देर रात मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। मरने वालों में दूल्हे का भाई, भतीजा और दोस्त भी है। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। आउटर मणिपुर के 6 पोलिंग बूथों पर मंगलवार को दोबारा वोटिंग जारी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान यहां हिंसा और ईवीएम तोड़ने का मामला सामने आया था। 6 पोलिंग सेंटर पर हुई वोटिंग को इलेक्शन कमीशन ने जीरो अनाउंस करते हुए 30 अप्रैल को दोबारा वोटिंग का आदेश दिया था, जहां चुनाव आयोग ने इन बूथों पर हिंसा और गैर कानूनी तरीके से मतदान की बात कही थी। वहीं मणिपुर कांग्रेस ने भी बूथ कैप्चरिंग और जबरन वोट डाले जाने की शिकायत करते हुए दोबारा वोटिंग कराने की अपील की थी। कोविड-19 रोधी वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने खुद स्वीकार कर लिया कि इसे लेने वाले लोगों में रेयर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वैक्सीन निर्माता ने अदालती दस्तावेजों में कहा है कि कोविशील्ड दुर्लभ मामलों में एक ऐसी स्थिति का कारण बन सकती है जिसमें खून के थक्के जम सकते हैं और प्लेटलेट की संख्या कम हो सकती है। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत मंगलवार को तेजी के साथ हुई है। बाजार के सभी इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 108 अंक प्रतिशत बढ़कर 74,798 अंक और निफ्टी 48 अंक बढ़कर 22,691 अंक पर बना हुआ है। बैंकिंग शेयरों में गिरावट का ट्रेंड देखा जा रहा है। निफ्टी बैंक 39 अंक की मामूली गिरावट के साथ 49,376 अंक पर बना हुआ है।